आज की कहानी जो मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ, ये एक कहानी नहीं बल्कि दिल दहला देने वाली घटना है। इस कहानी को जिसने भी सुना है, या तो उसकी आंखें नम हो गई है या फिर वो बेचैन हो गया है। वो सोचने पर मजबूर हो गया है कि आखिर एक लड़की जो इतना भरोसा एक शख्स पर करती है और वो शख्स वो लड़की को ऐसी बेरहम मौत देता है, ऐसी बेदर्दी से, ऐसी दरिंदगी से मारता है, उसके शरीर के साथ नहीं बल्कि उसके रूह के साथ भी इतना खिलवाड़ करता है। आखिर कैसे, इस कहानी में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत एनर्जी मिलता है और मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिसके बदौलत हम नई नई कहानियों को खोजकर आप सब तक लेकर आते रहते हैं। तो प्लीज चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा सपोर्ट कीजिएगा। एक छोटे से गांव की रहने वाली वो बेटी अपने भविष्य को तलाशने के लिए भोपाल की चकाचौंध नगरी में आती है। भोपाल में पढ़ने के लिए आती है वो गांव की लड़की जिसका नाम होता है आकांक्षा, आकांक्षा शर्मा। आकांक्षा शर्मा अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को एक सक्सेसफुल लड़की बनाने के लिए एक छोटे से गांव से चलकर भोपाल तक पहुंचती है। लेकिन भोपाल आने के बाद आकांक्षा शर्मा फेसबुक के जरिए एक लड़के के साथ कांटेक्ट में आती है। वो लड़का जो फेसबुक प्रोफाइल में ये दिखाता था कि वो न्यूयॉर्क में रहता है, अमेरिका में बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, महंगी महंगी गाड़ियों के साथ फोटो डालता था, और उसकी प्रोफाइल को देखकर सबको यही लगता था कि ये लड़का काफी अमीर है, काफी सक्सेसफुल है। आकांक्षा शर्मा उसके तरफ अट्रैक्टिव हो जाती है और आकांक्षा शर्मा के बाद उस लड़के से होने लगती है, और वो लड़का का नाम होता है उदयन दास। उदयन दास नाम का ये लड़का एक नंबर का फ्रॉड होता है, लेकिन अभी आकांक्षा को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। फेसबुक पर बात होते होते आकांक्षा एक दूसरे से फोन पर बात करने लगती है, और फोन पर बात होते होते अब ये लोग एक दूसरे से मिलते हैं। आकांक्षा और उदयन जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो आकांक्षा को ऐसा लगने लगता है कि मैं जिस भविष्य की तलाश कर रही हूँ वो भविष्य मुझे इस उदयन में दिखाई देता है, क्योंकि उदयन काफी फराटेदार इंग्लिश बोलता था। आकांक्षा को बरगलाने के लिए इतना उसका प्रोफाइल सोसाइटी, प्रोफाइल मेंटेनेंस और उसका फराटेदार इंग्लिश बोलना काफी था। आकांक्षा इन्हीं सब बातों में आकर ये सोचने लगी कि जो ये उदयन है बहुत अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है, और उदयन बहुत अच्छा सक्सेसफुल बिजनेसमैन है जिसका कारोबार अमेरिका में चलता है। उदयन ने आकांक्षा को ढेर सारी लालच दी, आकांक्षा को अमेरिका में नौकरी की लालच, या फिर आकांक्षा को अपने साथ शादी करने का लालच। आकांक्षा को कुछ दिनों में ऐसा लगने लगा कि मेरे जीवन का तो एक ही पहलू है और वो है उदयन, मेरे लाइफ का एक ही गोल है, अब वो है उदयन। मैं जिस भविष्य की सुंदर कामना करने के लिए गांव से उठकर भोपाल में आई हूँ, मेरे सारे सपने अब उदयन के साथ पूरे हो सकते हैं। आकांक्षा पूरी तरह से उदयन के ऊपर निर्भर हो गई और उदयन को अपना सब कुछ मान बैठी, उदयन से प्यार कर बैठी। लेकिन उदयन कभी भी आकांक्षा से प्यार नहीं बल्कि आकांक्षा को इस्तेमाल करना चाहता था। एक दिन जून 2016 में आकांक्षा ने अपने परिवार के साथ बहुत बड़ा झूठ बोला। उसने अपने परिवार को बताया कि मेरी नौकरी अमेरिका में लग गई है और अब मैं अमेरिका जा रही हूँ, अब मैं लंबे समय तक अमेरिका में ही रहूंगी। घर वाले ने खुशी खुशी आकांक्षा को विदा किया, क्योंकि आकांक्षा की आंखों में वो सपने दिखाई दे रहे थे जो आकांक्षा ने बचपन से सोच कर रखे थे। आकांक्षा का एक गोल था कि हम बड़ा आदमी बने, बड़े पैसे कमाए और नाम इज्जत शोहरत सब मेरे पास हो। घर वाले ने आकांक्षा को घर से बड़ी इज्जत से विदा किया, लेकिन आकांक्षा अमेरिका नहीं गई बल्कि भोपाल के साकेत नगर में एक बंगले में जा पहुंची, जहां पर उसका इंतजार उसका प्रेमी उदयन कर रहा था। बाहर से देखने में वो घर बड़ा महल जैसा लग रहा था, लेकिन अंदर घुसने के बाद वो महल एक साजिशों से भरा हुआ और डरावना एहसास कराता था। कुछ दिनों तक आकांक्षा ने उदयन के साथ अपना समय दिया। समय बदलते गया, समय बीतते गया, उदयन का रवैया अब बदलने लगा। उदयन हमेशा आकांक्षा पर शक करता था, आकांक्षा को डांटता था, आकांक्षा को मारने की पीटने की धमकी भी देता था। कुछ दिन रहते रहते जब आकांक्षा को यह पता चला कि उदयन का तो अमेरिका से कोई लेना देना है ही नहीं, अमेरिका से तो कोई रिलेशन ही नहीं है उदयन का, उदयन तो एक फ्रॉड है। जब आकांक्षा को सारी सच्चाई पता चल गई तब आकांक्षा घर आने की जिद करने लगी, लेकिन उदयन तब तक ये सोचकर कि अगर आकांक्षा
यहाँ से चली जाएगी तो मेरा असली चेहरा दुनिया के सामने आ जाएगा। यही सब सोचकर आकांक्षा को एक दिन उद्यान में सोते हुए पाया और उस समय आकांक्षा के गले दबाकर आकांक्षा को मार डाला। और आकांक्षा को मार डालने के बाद आकांक्षा की लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसने अपने ही घर में अगले दिन सीमेंट, बालू और ईंट मंगवाए और अपने बेडरूम में ही आकांक्षा की लाश को वो कंक्रीट से ढक दिया और उसको एक चबूतरे जैसा शेप दे दिया और उस चबूतरे पर टाइल्स मार्बल भी लगा दिए ताकि लोगों को ऐसा लगे कि उस घर में घर के डिजाइन के हिसाब से वो टाइल्स जैसा चबूतरा बनाया हुआ है। आप सोच सकते हैं कि कितना बेदर्द होगा वो इंसान जो अपने ही प्रेमिका को मारकर अपने ही घर में दफना कर कंक्रीट कर दिया है और उसी के साथ रहता है, खाता है, पीता है, क्योंकि उसको पता था कि कंक्रीट के नीचे से बदबू बाहर नहीं निकलेगी। और इसी का फायदा उठाकर उदयन जो था आकांक्षा के साथ रह रहा था। बाहर के लोगों को लग रहा था कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति इस घर में रहता है, लेकिन उन लोगों को क्या पता कि इस लड़के के घर में एक लड़की की जान जा चुकी है। आकांक्षा को ढूंढते ढूंढते जब पुलिस उद्यन के घर पहुंची तो उद्यन ने कहा कि आकांक्षा तो कब की मुझे छोड़कर चली गई, क्योंकि आकांक्षा को जो फेसबुक था वो उद्यन अभी तक एक्टिव रखा था, रोज स्टोरी लगाता था, रोज स्टेटस डालता था, जैसे उसमें दिखाया जा रहा था कि आकांक्षा न्यूयॉर्क में है और आकांक्षा खुश है। जब पुलिस की जांच पड़ताल हुई तो पुलिस ने एक घर में बेडरूम में एक असमानजनक चबूतरे को देखकर थोड़ा सा अंदेशा जताया। उससे पूछा कि ये चबूतरा इस बेडरूम में क्या कर रहा है, तो उद्यन ने बताया कि साहब ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से हमने ग्रह गोचर करने के लिए इस चबूतरे का निर्माण करवाया है ताकि मैं इस पर बैठूं और इस पर बैठकर हम आनंद से रह सके। लेकिन पुलिस को शक होता है। पुलिस जब चबूतरे को तोड़ने की बात कहती है तो उद्यन के माथे पर पसीना आ जाता है, पुलिस को और शक हो जाता है। और जब पुलिस उस कंक्रीट वाले चबूतरे को तोड़ती है तो उसमें से एक असहनीय बदबू निकलता है जिसको सहन कर पाना मुश्किल था। पुलिस वहां से भागते हैं, लेकिन एक्सपर्ट आते हैं और उस चबूतरे को पूरी तरह से तोड़ते हैं तो वहां से कंकाल निकलता है और वो कंकाल होता है आकांक्षा शर्मा का। आकांक्षा पहली लड़की नहीं थी जो उद्यन के इस केस में शिकार हुई थी, बल्कि उद्यन ने रायपुर में अपने माँ और बाप को गला दबाकर ऐसे ही मार डाला था और गार्डन में दफना दिया था और उनकी पेंशन के पैसे भी ले रहा था और ऐश मौज कर रहा था और लोगों को ये बता दिया था कि हमारे माँ बाप जो है न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो गए हैं, अब वो वहीं अमेरिका में रहते हैं। उद्यन एक नंबर का फ्रॉड और डिजिटल ये कह सके कि अपराधी था और उद्यन अब इस समय जेल में है, उम्र कैद की सजा काट रहा है और उद्यन अब लगता है कि जेल में ही रहेगा। लेकिन हम इस कहानी से सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि आप सब कोई भी किसी भी अनजान व्यक्ति पर आंख बंद कर भरोसा न करें, क्योंकि इस दुनिया में आंख बंद कर भरोसा करने से हो सकता है कि आपके साथ कोई गलती हो जाए। आप सबको कहानी कैसी लगी आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूं प्रकाश कुमार, आप सब देख रहे थे हेलो बहस मंच। बहस मंच को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।